समाचार न्यूज। ये मिशन गायक यहाँ पे लिखा गया डॉक्टर अंबेडकर साथी ट्रस्ट परसुही, पोस्ट सालीपुर, तहसील बीकापुर, जिला अयोध्या। जो इनकी पूरी टीम है यहाँ पे हमारे साथ में खड़े हुए हैं। इन्होंने जो गीत गाया है और समझाने की कोशिश किया है समाज के लिए, तो देखिए इन्होंने क्या गीत गाया, ये देखें गीत। पत्रकार महोदय हमारे विचार को, हमारे संदेश को गांव में ही नहीं पूरे विश्व में अपने चैनल के माध्यम से हमारे विचारों को प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। तो पत्रकार महोदय जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, यानी जिला टॉप न्यूज के ये हमारे सुरेश पत्रकार जी ये हमारे बीच में बैठे हैं। नमो बुद्धि अम्बेडकर, जय भीम काल श्री राम। नमो बुद्धि अम्बेडकर, जय भीम काल श्री राम। भारत रत्न बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। उसी का धनवान कहते हैं, बढ़ाए मान जो कुल का, उसी को इंसान कहते हैं। जो कुल का, समाज का, अपने आप का नाम बढ़ाया है, तो सर्वप्रथम वो है हमारे बुद्ध जी, दूसरे हैं कबीर साहब, तीसरे हैं रविदास साहब। में बारंबार बंदन करूं मैं बारंबार, मेरे भीम रतन सरकार। बंदन करूं मैं, बंदन करूं मैं बारंबार, पर दिलिया जाने सार, मेरे भीम रतन सरकार। बंदन करूं मैं बारंबार, मेरे भीम रतन सरकार। ये बंदन करूं मैं बारंबार, भीम रतन सरदार। तेरे कमल चरणों से भीम जी हो गई उज्जवल काया। तेरे कमल चरणों से भीम जी हो गई उज्जवल काया। नहीं दयालु तुम सा कोई, भीमा माँ के प्यारा। राम जी राम की राज दुलार, ओ राम जी राम के राजकुमार। मेरे भीम रतन सरकार, करूं मैं बारंबार, मेरे भीम रतन सरकार। ये बंदन करूं मैं बारंबार, मेरे भीम
पहले तो अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम केपी गौतम है, हरन मिलिट्री ऑफिसर। जी जी जी। तो ये हमारा जो कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। रह गया लोग जागृत हों, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ इच्छा है कि हम अपनी इच्छा अनुसार की मतलब किसी को, ये हमारे देश के समाज के लोग गुमराह न हों, सब लोग जागरूक हों। इसलिए मैं ये प्रण ठान रखा है कि लोगों को जागरूक करूं। इसलिए मैंने सीखा सीखा है कि हमारे महापुरुषों ने ऐसा किया है, जी। और जो महापुरुषों ने हमारे किया है तो हमें करना अनिवार्य है, जरूरत है हमको करने की। नहीं तो आगे की पीढ़ी हमारी फंस जाएंगी। यदि हमारी आगे की पीढ़ियां फंसती चली ना या आई होती, तो आज हमको काहे को ऐसा करना पड़ता। सही बात है, इसलिए हमारी पीढ़ियां फंस चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि आडंबर के बारे में हम ही नहीं कह रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, रविदास साहब जी ने कहा है, सारे महापुरुषों ने कहा है कि आडंबर ये हमारे देश के लिए हानिकार है। मिशन गायक इसीलिए आप मिशनरी हैं जी, और लोगों के बीच में जाकर के जागृत करने का काम करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया आप बजाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लियाकत है, लोग छद्दन के नाम से ज्यादा जानते हैं हमको। हमारा घर मोती बाजार है, जिला अयोध्या। मैं सभी साथियों के साथ में, ये केपी गौतम जी हैं, हमारे राज बहादुर, जवाहरलाल और हमारे बंदर साईं भी, और आप भी। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं इसी मिशन से निकला हूँ कि साहब हमारा ये जो छोटे छोटे दलित है ना, ये सब, ये हमारे सब जागरूक हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अपने हारमोनियम के जो मीठी आवाज आप देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और भाई क्या नाम है आपका? आप भी बढ़िया बजाते हैं। हमारा नाम जवाहिर है, अच्छी बात ग्राम सभा जौहन, जिला अयोध्या। थैंक यू। आपका क्या नाम है? राज बहादुर उर्फ नंगे। ये इनकी टीम है, बहुत अच्छा गीत आप लोग गाते हैं। कहाँ से हैं आप? जी, हमें मलेथू बुजुर्ग ग्राम बरेंग सरिया, जिला अयोध्या से हम हैं। कई जगह कई गांव से मिल करके ये लोग अपनी टीम बनाए हैं और बहुत अच्छी टीम है। और ढोलक आप बहुत बढ़िया बजाते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है मंगरू प्रसाद साईं, जोहन गांव है, जिला अयोध्या। अच्छी बात। भाई साहब आपसे हम बात करेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए। अभी आप गीत गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में मिशन गीत जिस तरीके से आपने गाया है, ऐसा होना चाहिए। गीत गाते समय आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आप जी सर, ये है कि मतलब हमारी समाज जो दलित शोषित समाज है, कोरी, पारसी, मोची, जो अनुसूचित जातियां हैं, ये हमारी समाज तो जय भीम नमो बुद्धाय करती है, लेकिन 4 साल 11 महीना 29 दिन ये जय भीम नमो बुद्धाय करती है। वाह वाह। लेकिन जिस दिन हमारे बाबा साहब के सपनों का साकार करने का समय आता है, जो पहले बाबा साहब ने कहा था कि राजा अब रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, मैं अपने संविधान के तहत ये दे रहा हूं, आपको अधिकार दे रहा हूं कि जब एक एक करके अपने वोट का कीमत जानेंगे, एक एक वोट दे देंगे, जिसका वोट भारी होगा तो राजा वो होगा। इसलिए बहुत अच्छी बात। अभी जैसे कि इन्होंने बताया, इतने दिन का जो इन्होंने जोड़ के रखा है, गिन के रखा है, वास्तव में सही है। सारे बहुजन के लोग आप समझ जाइए और अपने आप के अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि आप हैं कहाँ, किस जगह पे हैं आप। बाबा साहब ने क्या कहा था, बाबा साहब ने क्या अधिकार दिया था, उस अधिकारों को गीतों के माध्यम से और ये भाई साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरीके से हमको रहना चाहिए। तो एक चीज और आप बताएं, जैसे आपने बहुत बढ़िया चीज आप बताया, कितने दिन लोग जय भीम तो करते हैं लेकिन बाबा साहब के मिशन को नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं कई लोगों से बात करता हूँ, बहुत तमाम नेता हैं, मिलते हैं, मैं यही सवाल करता हूँ, बहुजन अभी आप गा रहे थे 85 और 15 की बात, 85 और 15, 15 शासन कर रहा है और 85 लोग घूम रहे हैं, मस्त रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हैं, लेकिन 85 क्यों नहीं शासन में आ रहे हैं, ये थोड़ा आप नजर डालिए। 85 इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये जो सामंतवादी हैं, ब्राह्मण पंडित लोग जो हैं, ये अपने स्वार्थ बस में लगा दिए हैं। जैसे दलित शोषित समाज को छोलन कह दिए और पिछड़े वर्ग को निकोलन कह दिए कि आलू आकर निकोलें और दुआर मुहार बहारें, सारी व्यवस्था करें, उसके बाद में कड़ाही में पूरी डाल लें हम और खा लें, चुपाई बारे चले जाएं। ये व्यवस्था है छोलन पे, वो छोलन तो बड़ व्यवस्था वाली बात, बाण व्यवस्था वाली बात है। और हमने जब से पढ़ाई छोड़ा
84 से जब से पार्टी बनी तब से हमने इंटर पास करके यही जब हमें मुझे समय मिलता है तो बाबा साहब के मिशन के तहत से मैं जगह जगह पर अपने गीतों के माध्यम से अपने समाज को जगाने का काम करता हूँ। हमारा निवास स्थान है ग्राम कनावा, तहसील बीकापुर, जनपद अयोध्या। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और मैं भी संतुष्ट होता नहीं हूँ जो लोगों से बात करता हूँ कि बहुजन समाज के लोग कहाँ हैं। जब इनका चुनाव आता है तो उस समय बहक जाते हैं और फिर ये लाते हैं कि हमें अपनी शासन को लाना है, सत्ता को लाना है। कैसे लाएंगे भैया, किस तरीके से आएंगे? आप बाबा साहब अभी आप बता रहे थे 3 मूल मंत्र, संगठित हो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। तो कहाँ हैं? शिक्षित तो हो रहे हो, क्या संगठित हैं? तमाम पार्टियां, तमाम संगठन बना बना करके अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हो भैया। कहाँ संगठन बनाओगे? किस तरीके से जो है अपनी सत्ता में आओगे? जब तक इनकी रीढ़ शिक्षा की आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ये संगठित नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारे घर की माताएं बहनें शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेरा अनुभव है। अच्छी बात, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।